हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति पाए को नमाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब राज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और यहाँ जीवनधर भगवान की कहानी बतलाई जा रही थी। ये जीवनधर भगवान राम के समान ही हमारे भगवान हुए हैं। जैसे बाहुबली भगवान है ना, उसी तरह से जीवनधर भगवान है, कोई फर्क नहीं है। जो तीर्थंकर हैं उनका तो परिचय सबको है, आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक 24 तीर्थंकर। लेकिन 24 तीर्थंकरों के अलावा जो भी मोक्ष गए हैं वो सब भगवान हैं। उनमें रामचंद्र जी भी हैं, भरत जी भी हैं, बाहुबली भी हैं, युधिष्ठिर भीम अर्जुन भी हैं, हनुमान जी भी हैं और बहुत सारे हैं। तो इसी तरह से एक नाम जीवनधर स्वामी का भी आता है। ऐसे जम्बू स्वामी हैं, सुधर्म स्वामी हैं, श्रीधर केवली हैं, ये सब इसी तरह के नाम हैं सब। तो बहुत जीव जो मोक्ष गए अपने स्वरूप को जानकर वे सब भगवान बने हैं। और हमारे यहाँ जैन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उनकी कहानी लिखी जाती है जिनकी कहानी खत्म हो जाती है। हमारी कहानी तो चल रही है, हमारी कौन कहानी लिखे? कि कहानी खत्म कब होती है? जब मोक्ष हो जाए, जिसके बाद में और कोई दूसरी अवस्था न हो, जिसके बाद में कोई दूसरा पद न हो, जिसके बाद में कोई दूसरा भव न हो, दूसरा जन्म न हो, दूसरी कोई पर्याय न हो, वो अंतिम अवस्था, वो लास्ट, वो सिद्ध अवस्था है, वहाँ कहानी खत्म होती। मोक्ष की बात कर रहे हैं अपन। ये कह रहे हैं 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, वो सब आएंगे क्या? ये तो मुनि है अभी। लेकिन उनमें जो केवल ज्ञान जिनको हो गया है उनकी कहानी खत्म हो गई। इसमें तो कुंद कुंदाचार्य भी नहीं आएंगे क्योंकि वे तो अभी स्वर्ग में हैं, उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है अभी, उनके तो भव बाकी है। जब भव खत्म हो जाए तो कहानी खत्म। माने ऐसा कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अंत में भला होना चाहिए, लास्ट में जहाँ हो गए अपन की भाई ये खत्म हो गई यहाँ बात, जिसमें फेरबदल की गुंजाइश नहीं हो। यह ऐसा समझ लीजिए, भारतीय साहित्यकारों की ये विशेषता ही है कि वे कहानी का अंत सुख पर करते हैं। कहानी का अंत कहाँ होता है? जहाँ सुख होगा। आप देख लो, जितनी भी कहानियाँ आपको मिलेगी, चाहे लौकिक कहानियाँ कोई उठा करके देखो या कितनी भी मूवीज उठा करके देखो, पिक्चर, जब तक पिक्चर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तब तक खत्म नहीं है। जब लास्ट में वो आपस में मिल गए, लड़का लड़की मिल गए, तो कहानी खत्म हो गई। जब लास्ट में उनके माँ बाप राजी हो गए और शादी हो गई तो कहानी खत्म हो गई। लास्ट में जब वो विलेन मर गया और जो हीरो था उसको राज्य मिल गया तो अब कहानी खत्म हो गई। माने जब तक दुख चल रहा था, जब तक संकट चल रहा था, तब तक कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी। बोले कहानी खत्म कब होगी?
जब हीरो की जीत हो जाए तो कहानी खत्म। इसका मतलब सुख पर ले जाकर समाप्त करना, यही भारतीय साहित्यकारों को इष्ट है। तो यहाँ जो कहानी हमारी चल रही है, ये कहानी है जीवनधर कुमार की, जीवनधर स्वामी की। कुमार कहो चाहे स्वामी कहो, दोनों ही इनके नाम के साथ में जुड़ते हैं। ये मोक्ष गए हैं। भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, ये भगवान बने। लेकिन इनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? वैसे तो सभी की कहानी निगोद से शुरू होती है। देखिए, हमारी यदि कहानी लिखी जाए, अपनी अपनी कहानी लिखे, खत्म तो कर नहीं सकते, चल रही है कहानी, तो कहानी कहाँ से शुरू होगी? तो दौलत राम जी 6 डाला ग्रंथ में दूसरे तीसरे छंद में ये बात कहते हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा। तेरे परिभ्रमण की कथा बहुत पुरानी है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं उसमें से थोड़ी बहुत कुछ तुम्हारे को कहता हूं। वहां से कहानी, सभी की कहानी निगोद से शुरू होती है, लेकिन यदि वो निगोद से शुरू होने वाली कहानी सुनाने लग जाए तो फिर कितना वर्णन करेंगे। और सभी की कहानी में यदि वहां से शुरू करें तो रिपीटेशन कितना होगा। जीवनधर कुमार की कहानी भी शुरू तो निगोद से ही हुई, लेकिन इन्होंने शुरू की राजा सत्येंद्र से, पिता से बात को शुरू की, ये कहानी शुरू हुई। फिर जन्म हुआ इनका, पिता की मृत्यु हो गई, समाधि पूर्वक मरण हो गया, युद्ध में मार दिया गया, पिता का मरण हो गया। शमशान में इनका जन्म हुआ, पालन पोषण किसी सेठ के यहाँ हुआ, गंदूत कट के यहाँ। जब मालूम चला कि पिता राजा थे तो युद्ध करने का विचार किया, गुरु ने रोक दिया। फिर क्या हुआ, कहानी घूमती हुई कि जो राजा बन गया था धोखे से, काष्टांगार, उसने इनको भी मारने का प्रयास किया, बच करके निकल गए। और घूमते फिरते हुए कहीं भटकते रहे, कहीं जंगलों में घूमते रहे, कहीं अपनी योग्यता के कारण कहीं सम्मान प्राप्त हुए, कहीं शादियां हुई, विवाह हुए। और एक विवाह उपरांत ये किसी स्थान पर रुके हुए थे राजा के राज दरबार में, और अचानक खबर मिली कि तुम्हारी जैसी शक्ल का कोई और आया है। ऐसी सूचना मिली जीवनधर कुमार को। और जैसे ही ये सूचना मिली, ये दौड़ते हुए चले गए कि कहाँ है? बोले आयुधशाला में। ये राज दरबार में थे। बोले आप यहाँ हो कि वहाँ? हमने तो अभी आपको देखा है उधर। दौड़ते हुए वहाँ पहुँचे तो मालूम चला कि अपना छोटा भाई आया है। एकदम देखते ही विचारों में ये बात आ गई थी कि शायद छोटा भाई आया होगा। दौड़ते हुए वहाँ चले गए, उससे मिले, बहुत खुश हुए, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपस में चर्चा शुरू की और भाई ये चाहते थे कि मैं किन परिस्थितियों से निकल करके आया हूँ, इस बात का किसी को पता नहीं लगे। जीवनधर कुमार ऐसा सोचते थे, इसलिए उन्होंने भाई से वैसे ही पूछ लिया कि भाई कैसे आना हुआ, तुम्हारे आने के पीछे क्या कारण है? तो देखो क्या कहा। आपस में चर्चा चलने लगी और वो जो इनके छोटे भाई थे जिनका नाम था नंदाढ़, आपस में चर्चा करते हुए उन्होंने भी अपनी बात कही और अपनी दुख भरी दास्तां सुनाने लगे। ये सब चर्चा चलने लगी। देखिए जरा क्या सुना रहे हैं, क्या इनके वार्तालाप चल रहे हैं, चर्चा क्या हो रही है। पेज नंबर 378 से बात को हम आगे बढ़ाते हैं। 14 नंबर का श्लोक है। नंदाढ़ का आत्मघात करने रूप भूतकाल का विचार। ध्यान देना भाई, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसने अपना विचार व्यक्त किया, मैं कितना दुखी था, मैं कितना परेशान था कि मैंने आत्मघात करने का विचार कर लिया था। अब ये बता रहे हैं यहाँ 14 नंबर श्लोक। पूज्य पाद तदास्माकं पापाद्भवति निर्गते मृतकल्पोऽप्यहं
पूज्य पाद जिनके चरण पूज्य हैं। पूज्य पाद कौन? पूज्य पाद क्या होता है? पिताजी के लिए जैसे कहते हैं पूज्य पिताजी, पूज्य भ्राता, पूजनीय भाई साहब, ऐसे ऐसे शब्दों के प्रयोग करते हैं ना अपन। तो पूज्य है चरण जिनके, ऐसे अपने भाई को संबोधन करके कह रहे, हे पूज्य पाद। उस समय हमारे पाप के उदय से आपके चले जाने पर मरे हुए के समान भी मैंने सर्व प्रकार से मरने के लिए संकल्प कर लिया। ओह, क्या बात कह रहे हैं, मरने के लिए संकल्प कर लिया मैंने। तुम तो चले गए थे। कहानी लगभग सबको पता है। काष्टांगार नामक मंत्री ने इनको बंदी बना लिया था, जीवनधर कुमार को। और मंत्री बनाकर फिर क्या हुआ, अचानक वो कौन आ गया आर्य पता है? देव आ गया था इनको बचाने के लिए। साध्य मालूम है वो देव कौन था? एक बार की घटना है भाई साहब कि जीवनधर कुमार कहीं रास्ते में से आ रहे थे और उन्होंने एक कुत्ते को देखा जो अधमरा था, मरा हुआ था, मर रहा था। यज्ञ और हवन की सामग्री को कुत्ते ने झूठा कर लिया था। तो वहाँ जो पंडे लोग थे उन्होंने इसको मार मार करके ऐसी हालत कर दी कि बस प्राण निकलने वाले थे। सड़क पे पड़े हुए उस कुत्ते को देखा जीवनधर स्वामी ने और उसे नमोकार मंत्र सुनाया। मरते हुए कुत्ते ने नमोकार मंत्र सुने तो कुत्ता मर करके देव हो गया। मरा तो सही, लेकिन अंत समय में नमोकार मंत्र सुना था ना। और नमोकार मंत्र सुन लेने के प्रभाव से परिणाम शांत हुए और शांत परिणामों से मरण होकर वो देव बन गया। जब वो देव बन गया तो वापस लौट करके आया और जीवनधर कुमार को 3 वरदान दिए। उसको याद आ गई कि मैं ऐसे था, ऐसे मर रहा था और इन्होंने, इनकी वजह से मैं देवगति में आया हूं आज। उसने जाकर के 3 वरदान दिए और 3 वरदान में एक ये था कि भाई जैसे ही मुझे स्मरण करोगे संकट के काल में, मैं दौड़ा चला आऊंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। ये एक वरदान था। एक वीणा बजा करके किसी को भी सम्मोहित कर लेने रूप वरदान था। और तीसरा इच्छानुसार रूप बदल लेने का ऐसा वरदान दिया। 3 याद आ गए ना? विष उतारने का, मतलब वीणा बजा करके, मंत्र बोल करके जहर उतार लेने का। ठीक है, तो ये 3 वरदान थे। अब क्या हुआ, काष्टांगार के चंगुल से बचा लिया तो जीवनधर कुमार को तो बचा करके ले गया देव दूसरी जगह। फिर वो तो भटकते रहे। अब पीछे से जो परिवार वाले लोग थे, ये नंदाजी उनका छोटा भाई था, ये बोले अब वो तो भाई साहब तो चले गए, वो तो ताकतवर थे, बलवान थे, अब पीछे से हमारी तो क्या हालत होनी थी, मरे हुए जैसे थे हम तो। हमें तो बीच में ऐसा भी विचार आ गया तुम्हारे चले जाने के बाद में कि हम मर जाते हैं, मर जाना अच्छा है। देखिए सरल अर्थ, हे पूज्य पाद बंधुवर, जब हमारे पाप के उदय से आपका हमसे वियोग हुआ था तब मैंने अत्यंत दुखी होकर आत्मघात करने का ही निर्णय कर लिया था। मरने का विचार कर लिया था। देखिए जब मरने का विचार आए तो इसका मतलब समझ लेना कष्ट कितना ज़्यादा है। जब ऐसा विचार आने लग जाए ना कि मैं मर जाऊं, इसका मतलब है कष्ट सहा नहीं जा रहा। और कभी कभी मैं ये बात कहता हूँ कि जिस कष्ट में ये आत्महत्या करने की सोचता है वो कष्ट शारीरिक कष्ट नहीं होता, वो कष्ट मानसिक होता है। वो कषायों की पीड़ा होती है, वो बेइज्जती की तकलीफ होती है, वो लोग क्या कहेंगे इस बात की तकलीफ होती है। उन्होंने मेरे से ये बात कह दी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हमारे बच्चे ने हमारे को ये जवाब दे दिया, ये बात हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती, आत्महत्या करने को तैयार हो जाता है।
मेरा ऐसा रिजल्ट मैं किसी को बता नहीं सकता, मैं तो मर जाता हूँ, मैं किसी को शक्ल नहीं दिखा सकता। ये देखो कैसे कैसे विचार आ जाते हैं व्यक्ति के मन में। माने क्या क्या हुआ भाई साहब, पेट दर्द हुआ कि सर दर्द? आपने मरने की क्यों सोची? मैं कभी कभी ऐसा कहता हूँ, न्यूज़पेपर में आपने कभी ऐसी घटना नहीं पढ़ी होगी कि उस व्यक्ति के इतना ज़्यादा तकलीफ थी कि वो आत्महत्या करके मर गया। इतना तेज पेट में दर्द था कि वो जहर खा के मर गया। ऐसी घटना कभी नहीं आती है। घुटनों में इतना तेज दर्द था कि उसने मरना स्वीकार कर लिया, आत्महत्या कर ली उसने, जहर खा लिया उसने। इतना तेज घुटनों में दर्द था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पढ़ा जैन साहब आपने कभी? भीम जी वैसा कभी कभी ऐसी घटना नहीं पड़ी। लेकिन ऐसी घटनाएं तो बहुत बार पढ़ी है हमने। क्या कि पिताजी ने डांट दिया, बच्चा घर से निकला और वापस लौट करके नहीं आया। क्या था अरुण जी वैसा? ऐसी घटनाएं तो कई बार पढ़ी है हमने। आजकल तो रिजल्ट मोबाइल पर और इंटरनेट पर आ जाता है, लेकिन पहले ऐसी घटनाएं बहुत आती थी। जब रिजल्ट लेने बच्चे जाते थे, 10वीं का रिजल्ट लेने गया और लेने तो गया था, आया नहीं लौट करके। ये क्या हुआ कि फेल हो गया तो लौट करके नहीं आया। क्या फिर तो लाश आई उसकी। ये हुआ क्या मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बेइज्जती का डर, आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। लेकिन सुनो भाई, ये कषायों को जीतने का उपाय, इस संकट को जीतने का उपाय, इस तकलीफ और दुख को जीतने का उपाय आत्मघात नहीं है, आत्म आराधना है। आप यदि इस दुख से बचना चाहते हैं तो आत्मघात करके बच नहीं पाएंगे। आपने क्या सोचा कि मैं मर जाऊं अब तो छुटकारा मिल जाएगा? सुनो सुनो, छुटकारा मिलने वाला नहीं है। क्या आप क्या सोच रहे हो छुटकारा मिल जाएगा? अरे मर के जिस गति में जाएगा अंत तो है नहीं ना। मर करके किसी दूसरी गति में चला गया, तू क्या सोच रहा है छुटकारा मिल गया? वहां जाकर के भुगतना पड़ेगा तुझे। नरक में चला जाएगा, त्रियंच में चला जाएगा, दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा, ये भुगतना पड़ेगा। ये कर्म का फल, ये किसी के इसमें कोई रिश्वत नहीं चलती और चाह करके आप इसका समापन नहीं कर सकते हो। मर गया था मैं तो छुटकारा मिल गया। इतना कर्जा माथे पर था कि आत्महत्या करके मैं तो पीछे छुड़ा लिया मैंने कि सुन अभी तो 2 करोड़ का कर्जा था क्या, और अब जब तेरे को चुकाना पड़ेगा ना तो 2 करोड़ का कर्जा हजारों वर्षों बाद में क्या 2000 करोड़ 2 लाख करोड़ में जाकर के चुकाना पड़ेगा। अब बोल क्या करना है? ब्याज से ही चुकाना पड़ेगा। मैं क्या करूं साहब, मांगने वाले पीछा नहीं छोड़ रहे थे, अब मैं तो मर गया। तू क्या सोच रहा है? तो पीछे छूट जाएगा। अभी नहीं चुकाएगा तो कभी चुकाएगा, चुकाना तो पड़ेगा। बिना चुकाए पार नहीं पड़ती है यहाँ, ये बैलेंस तो चुकाना ही पड़ता है। इसलिए अच्छा ये कि शांति से बात करके बात को निपटा ले, दिन रात मेहनत करके चुका ले। समझ में आ रही है बात? कुछ नौकरी कर ले, 1000 रुपया चुका, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को कह मैं बेईमानी नहीं ईमानदारी से मेहनत करके तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा। समय लगेगा, हो सकता है 2 साल लगे, 5 साल लगे, 1000 रुपया महीना दूंगा तुम्हारे को, 10 साल लगे, ज्यादा आ जाएगा तो ज्यादा दूंगा, लेकिन आत्महत्या नहीं करें। माने ये कह रहे हैं, यहाँ पर विचार आ गया। टोडरमल जी ने ऐसा लिखा, कषायों की पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए जीव आत्महत्या करके भी सुखी होना चाहता है। आ जाता है इस तरह का विचार। महासंकट के काल में कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा विचार आता है कि यार मैं मर जाऊं, ऐसी जिंदगी है तो मर जाना अच्छा है। मास्टर साहब कभी विचार आया आपको ऐसा? बताना, आया तो कभी तो? आपकी मौन मुद्राएं दिखा रही है कि क्या क्या जवाब दूं? बोलो। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो विचार की कह रहा हूं, प्रयास की नहीं कह रहा। क्या ऐसा रिजल्ट खराब हो जाए? अरे बच्चे जब उल्टा सीधा कहते, हेडमास्टर थे स्कूल में, क्या बच्चे जब उल्टा सीधा सामने जवाब देने विचार आ जाता है ऐसा कि यार कि मैं कहाँ फंस गया, कौन सी जगह पर आ गया हो गए।
जब ट्रांसफर नहीं होता है, जब किसी ऐसे गांव में फंस जाते हैं, कभी ऐसी जगह पर, ये मैं तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, क्या मर जाऊं क्या? बोलो, इतना बड़ा संकट दिखाई देता है। लेकिन सुनो भाई, ये कह रहे हैं अब इसने क्या किया और बातें क्या हुई, देखो आगे। जब मनुष्य, विशेष अर्थ में कह रहे हैं, जब मनुष्य कषाय अथवा नौ कषाय के वशीभूत होकर अत्यंत दुखी होता है, कषाय के वशीभूत होकर गुस्से में आकर के आत्महत्या कर ली, अभिमान को ठेस पहुंची तो मर गया, मायाचारी की थी और वो छल प्रकट होने की संभावना दिखी तो मरने का विचार आ गया, लोभ की पूर्ति नहीं हुई और लोभ में ये मर गया, प्राणांत हो गए इसके। ये ऐसे भी देखा जाता है बहुत, ये मार्केट डाउन होता है, एकदम कर्जे में डूब जाता है व्यक्ति, मर जाता है। ये कैसी कैसी घटनाएं घटती है हिंदुस्तान में, आप उदाहरण तलाशने जाओगे तो आपको हजारों प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। लेकिन उन सबके पीछे कारण यदि देखोगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, चार तो मुख्य। फिर इसके बाद में कह दिया नौ कषाय, हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, वेद कषाय। ये देखिए, जब मनुष्य कषाय अथवा नौ कषाय के वशीभूत होकर अत्यंत दुखी होता है, दुखी नहीं अत्यंत दुखी होता है, तब किम कर्तव्य विमूढ़ होकर आत्मघात करने का विचार करता है। किम कर्तव्य विमूढ़ जानते हैं? हिंदी का शब्द है क्या? किम माने क्या? किम कर्तव्य विमूढ़, किम माने क्या, कर्तव्य माने करने योग्य, विमूढ़ माने नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका नाम है किम कर्तव्य विमूढ़। किम कर्तव्य विमूढ़ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मर जाऊं मैं तो, कुछ नहीं सूझा तो आत्महत्या। तो जब तेरे को कुछ नहीं सूझ रहा था तो आत्महत्या की क्यों सूझी तुझे? जब तुझे कुछ नहीं सूझ रहा था तो तुझे तेरे गुरु याद नहीं आए? जब तुझे कुछ नहीं सूझ रहा था तो मुझे किसी से इस संबंध में सलाह लेनी चाहिए, ये विचार नहीं आया कि मरने का ही एक विचार आया? मैं इतनी बड़ी समस्या में, इसलिए देखो पीछे जिन श्लोकों में इस तरह की बात कही थी कि जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी है। कोई ना कोई ऐसा गुरु होना चाहिए आपके जीवन में जो आपको सही गाइडलाइन दे सके, जो आपका दिशा निर्देश कर सके, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, जिसके प्रति आप इतने 100% समर्पित हो कि ये मुझे गलत राय नहीं देंगे, मैं जब कभी भी किसी संकट में फंस जाऊं तो मुझे इनकी सलाह की जरूरत है। अपने सारे जीवन का कच्चा चिट्ठा आप जिनके पास में खोल करके बता सकें, जिनसे सलाह लेने के लिए, ऐसे गुरु आपके जीवन में होने चाहिए। कोई भी हो सकते हैं, वो आपके पिता हो सकते हैं, वो आपके बड़े भाई हो सकते हैं, वो आपकी माँ हो सकती है, कोई भी हो सकता है जिनके ज्ञान, जिनकी योग्यता पर आपको भरोसा हो और जिनके निर्देशन में चलने की आपकी भावना हो, वो आपके गुरु हो सकते हैं, वो आपके शिक्षक हो सकते हैं, वो कोई विद्वान हो सकते हैं, वो कोई साधु संत तपस्वी त्यागी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जो जिनके बारे में आपको ऐसा लगता है ये मुझे गलत राय नहीं देंगे, लेकिन आप खुले दिल से आप उन्हें अपनी बात कहेंगे कि मेरे साथ ऐसी घटना घटी है, ऐसा हुआ है और मुझे ऐसा विचार आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, वो आपको अवश्य ही सही राह दिखाएंगे। नहीं तो किम कर्तव्य विमूढ़ तो आप पहले ही हो गए, अंधा तो पहले ही हो गया, अब क्या करेगा बताओ? जो व्यक्ति अंधा हो गया, जिसे नहीं दिखाई दे रहा है, अब क्या करना है कि तुझे नहीं दिख रहा है, अब तू जो भी डिसीजन लेगा ना वो क्या लेगा, तुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कम से कम जिसे दिखाई दे रहा है उससे सलाह ले ले। समझ में आ रही है? मेरे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ याद आ रहा है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या याद आ रहा है, लेकिन ऐसी कुछ घटना कुछ याद आ रही है, पता नहीं इसकी थी, जीवेंद्र कुमार की थी कि कहीं कोई पुरानी कोई घटना थी कि कहीं किसी ने कुछ सुनाई थी, लेकिन वो याद नहीं आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसी धुंधली से स्मृति पटल पर कुछ ऐसा आ रहा है कि कुछ वो ऐसी कुछ, देखो शायद आप लोगों को कोई ऐसी कोई घटना याद आए जिसमें कुछ ऐसा हुआ, क्या बताऊँ कैसा हुआ, वो भी कुछ नहीं आ रहा है ध्यान में।
माने बड़े संकट में फंस गए, फिर वो उसने किसी सही व्यक्ति की सलाह ली, फिर सलाह लेते समय मतलब वो उसने समझदारी का परिचय दिया। किसी महापुरुष की घटना भी हो सकती है, हो सकता है अब्दुल कलाम के जीवन का हो, किसी ऐसे महापुरुष के जीवन की कुछ घटना हो सकती है जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा निर्णय लिया कि अब ऐसी परिस्थिति में मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और मैं ऐसी बुद्धि की हालत में निर्णय स्वयं लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप मुझे कोई सही सलाह दीजिए। ऐसी कोई घटना इससे रिलेटेड कुछ मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है कि कोई ऐसी इस तरह की घटना, शायद ऐसा भी हो सकता है कि सत्येंद्र के साथ घटी थी क्या कोई घटना ऐसी? कोई ऐसी तो नहीं थी कुछ हाँ, क्या पता कहीं कोई ऐसी घटना। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, माने जब आपका दिमाग काम नहीं करे तो समझदार आदमी क्या करता है कि मेरी समझ काम नहीं कर रही है इस परिस्थिति में, तो आप निर्णय नहीं ले रहे। माने नीतिकारों ने कही होगी कोई इस तरह की बात। जब आपका दिमाग काम नहीं करे, जब आपकी बुद्धि काम नहीं करे, जब आपका विवेक काम नहीं करे, जब आप ये सोचें कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या निर्णय करूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, तो आप बिल्कुल अपने दिमाग को काम में नहीं ले रहे। माने जब क्रोध की परिस्थिति है, जब भय की परिस्थिति है, जब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, जब आप निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, आप निर्णय मत कीजिए। इस समय आप निर्णय लेने की पोजीशन में नहीं है। आप जो भी निर्णय लेंगे वे गलत निर्णय होगा। ये नीतिकारों में कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ बात आई है जिसमें पीछे इस तरह के वाक्य आए थे, भय में निर्णय नहीं लेना, क्रोध में निर्णय नहीं लेना, डर करके निर्णय नहीं लेना, इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी। मानो देखो जीवन उपयोगी कितनी बातें हैं, जब जीवन भर ध्यान रखने योग्य बातें। कभी डर में निर्णय नहीं लेना, कभी घबराहट में निर्णय नहीं लेना, कभी क्रोध में निर्णय नहीं लेना, कभी डरना नहीं, कोई बात नहीं। हमसे निर्णय नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? समझदार व्यक्ति से पूछ लो। आपको जिनके बारे में दोस्तों की सलाह मत लेना, क्या आप सफल व्यक्तियों की सलाह लेना। हाँ, आपको जो सही राह दिखाए आप उनकी सलाह लेना, आपको निश्चित तौर पर सही सलाह मिलेगी। देखो क्या किए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति। बहुत जगह पर ऐसा हो जाता है, बिजनेस में ऐसा नुकसान लग जाता है कि ये सोचता है मैं क्या करूं। अकेले आत्महत्या का ही सवाल नहीं है, और भी कई तरह के गलत निर्णय हो जाते हैं, और एक समय का गलत निर्णय और पूरी लाइफ को इफेक्ट करता है। फिर आप पछताते रहते हो, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश ऐसा हो जाता, काश मैंने उनकी बात मान ली होती, काश मैंने माता पिता की बात मानी होती। आज नहीं मानी तो माता पिता दोनों ही मर गए। शांतिनाथ, काश ऐसा हो गया होता। ऐसे विचार फिर पछतावा रह जाता है। काश मैं पढ़ने के लिए बाहर चला गया होता, काश मैं इतना पढ़ लिया होता, काश मैंने टीवी देखना बंद कर दिया होता, काश मैं मोबाइल में नहीं उलझा रहा होता। कितनी तरह की बातें आती है सामने। काश मैंने तबीयत की तरफ ध्यान रख लिया होता, काश मैंने पानी खूब पिया होता तो किडनी खराब नहीं होती, काश ऐसा सोचता रहता है। फिर ये लोग जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग ऐसे सिगरेट पीते हैं, काश फिर वो काश ही रह जाता है उनके जीवन में। काश मेरे को जो पहली बार समझाया था मैं समझ गया होता। लेकिन ये काश की नौबत न आए क्या, इसलिए पहले कदम पर ही समझ जाओ जब पहली बार झटका लगे, नहीं तो फिर ऐसी हालत होती है किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है व्यक्ति, आत्मदाह करने का विचार करता है। देखिए प्रश्न है नीचे, आत्मघात करने में भी तो दुखी ही होता है, सुखी तो होता नहीं है, फिर मनुष्य आत्मघात क्यों करना चाहता है? प्रश्न है, कितना सुंदर प्रश्न है, बताओ। ऐसा थोड़ी ना आत्महत्या करने में मजा आएगा। आत्महत्या करना नहीं चाहता है कोई भी, क्या भैया? दुनिया में कोई आत्महत्या करना नहीं चाहता है, कोई व्यक्ति नहीं चाहता है आत्महत्या करना। क्या बात कर रहे हो साहब? आपको रिकॉर्ड दिखाएं अभी इंटरनेट पर, साल भर में कितनी आत्महत्याएं हुई है, आप कह रहे हो करना नहीं चाहता है। सच बात है, करना नहीं चाहता है। किसी आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को रोक करके छोड़ दिया जाए तो आत्महत्या नहीं करता। क्या
वो तो तेजी का काम है, वो तो कषाय का काम है। कषाय की तीव्रता में ऐसा काम होता हुआ दिखाई दिया है। वो कौन चाहता है? मास्टर साहब ने फिर मन में आया ऐसा, लेकिन प्रयास नहीं किया कभी। और प्रयास करने के कहीं किया भी हो, आज यहाँ सामने बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब परिणाम समझ गए तो बच गए। उसमें क्या है? ऐसा होता ही है ना, उसमें क्या है? ये कितनी बार ऐसा कर, बहुत हिम्मत चाहिए, साधारण काम नहीं है। माने यदि किसी मरने वाले व्यक्ति को रोक लिया जाए, जैसा मैं सुनाता हूं कई बार, एक व्यक्ति कुएं में कूद रहा था, ऊंचे कुएं पर यहाँ, और मैं पानी भरने गया हुआ था, क्या दौड़ता हुआ आया और आकर के उसने ऊपर चढ़ गया तो कूदने के लिए, तुरंत हाथ पकड़ करके मैंने रोक दिया उसको। ये क्या कर रहा है भैया? छोड़ो मेरे को, मर जाने दो, मर जाने दो मेरे को। क्या हुआ झावड़ा जी? फिर मरने नहीं दिया मैंने उसको। मैंने सुन, तू पहले मेरी बात सुन, 2 मिनट के लिए सुन, मर जाने दो मेरे को, मर जाना है मेरे को, रोको मत मेरे को। तू मेरे बता हुआ क्या है, घटना बदला, तू ये बता तेरे साथ परिस्थिति क्या बनी है, तू मरना क्यों चाहता है? मैं पूरी बात सुना दी, मेरे साथ ऐसा हो गया है, इतनी बड़ी घटना मेरे साथ में घटी, हमने उसका हाथ छोड़ दिया। मैंने कहा यार घटना तो बहुत खतरनाक घटी है तेरे साथ में, तू तो मर ही जा। फिर क्या हुआ होगा? फिर तो कूद गया होगा ना वो कुएं में। क्या अब नहीं मरेगा राजेश जी? क्या अब नहीं मरेगा वो? क्यों? अब उसके लिए चौकीदार लगाने की जरूरत नहीं है, अब पैरा लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सच्चाई तो यह है कि कोई मनुष्य गति का जीव मरना नहीं चाहता, जिंदा रहना चाहता है। लेकिन अब ये कषाय ऐसी, ये प्रश्न किया, आत्मघात करने में भी तो दुखी ही होता है, सुखी तो होता नहीं, फिर मनुष्य आत्मघात क्यों करना चाहता है? ये बताओ, कारण क्या है उसके पीछे? तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण दिया इन्होंने, पेज नंबर 53 पर भी दिया है, पेज नंबर 54 पे भी दिया है, और पेज नंबर 55 पे भी दिया है। 3 जगह पर यह बात लिखी गई कषायों के संदर्भ में। जब मनुष्य को मरण के दुख से भी अधिक कषाय और नौ कषाय का दुख प्रतिभासित होता है। ये कषाय का दुख क्या होता है अर्जुन? कषाय का दुख क्या होता है? सारा दुखी कषाय का होता है। सारा दुखी कषाय का होता है। सारा दुखी कषाय का है क्या? कषाय का ही दुख है, गुस्से का जो दुख है ना वो वही जानता है। माँ बाप गुस्सा करते हैं बच्चों के ऊपर, फिर बहुत डांट देते हैं, फिर लास्ट में एक वाक्य निकलता है, बेटा हमें को मजा थोड़ी ना आता है गुस्सा करने। हाँ हमें तो अच्छा थोड़ी ना लगता है, हमें तो मजा थोड़ी ना आ रहा था कि आपने इतना डांटा है। और बच्चा ये कहे तुम्हें मजा नहीं आ रहा तो डांट क्यों रहे थे? क्या करेंगे? हम गुस्से से दुखी है, हमें अच्छा नहीं लगता है ये कहते हुए, हम बार बार में तुम्हें टोकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। ये देखो क्या कह रहे, मरण के दुख से भी अधिक कषाय और नौ कषाय का दुख प्रतिभासित होता है। जब किसी जीव को ऐसा लगता है कि वर्तमान दुख से छुटकारा मिल जाएगा और कम दुख है, मरने में कम लगेगा, तब वह मरने से दुख का नाश होगा, इस मिथ्या कल्पना से सुखी होने के लिए आत्मघात करने को भी उद्यत हो जाता है। सुख मिल जाएगा, मरने से सुख मिल जाएगा मेरे को। अरे मरने से सुखी हुए होते ना तो आज तक तो अनंत बार हो चुके होते, क्योंकि मरे अनंत बार बिन समझे, बिना समझे अनंत बार मरे हम, हर क्षण मरते ही तो रहे हैं। आयु पूरी किसकी नहीं हुई है बताओ? दुनिया में है कोई ऐसा अमर व्यक्ति जो आपको दिखाई देता हो जिसका मरण नहीं हुआ हो? है कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप जानते हो जो 150 साल से जिंदा हो यहाँ? है कहीं ना कहीं से तो आए ही है ना। आप यदि इस धरती पर
जो उपलब्ध दुनिया अभी वर्तमान में दिख रही है, इस धरती पर 150 साल पीछे जाकर के देखोगे तो जितने लोग अभी दिख रहे हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, एक भी नहीं था 150 साल पहले। अभी जितने लोग हैं इनमें से एक भी नहीं था 150 साल पहले। और ये साहब पूरी दुनिया खाली थी, दुनिया खाली नहीं थी क्या? मरते रहते हैं, जन्मते रहते हैं, ऐसा ही स्वरूप चलता रहता है। हमने जन्म मरण कम किए हैं क्या पिछले भावों में? करते ही रहे, अनादि काल से जन्म मरण ही तो करते रहे हैं। इसलिए भाई पीछा नहीं छूटेगा ये जन्म मरण से। क्या खूब आंसू आए हमने, खूब बार मरे, लेकिन अब मरना नहीं पड़े ऐसा कोई उपाय करने का अवसर आ गया है। अब नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, क्या बात कर रहे हो आप नहीं मरेंगे? ऐसा भी हो जाएगा, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप ना मरे। देखो जरा क्या हो सकता है। एक तो इन्होंने कह दिया यहाँ सुखी होने के लिए आत्मघात करने को भी उद्यत हो जाता है, सुखी होने के लिए। फिर प्रश्न उठाया, आत्मघाती महापापी ऐसा क्यों कहते हैं? बोलो, आत्मघाती महापापी ऐसा क्यों कहते हैं? देखो विषय बहुत मार्मिक चल रहा है, चर्चा तो ऐसी है कि 2-3 दिन लगातार की जाए। क्या गंभीरता भी इतनी है, कषायों की पीड़ा के स्वरूप को भी खोल करके समझाया जाए क्या? लेकिन मैं ये वाक्य इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज ही खत्म कर देते हैं इसको। क्या आप करना विचार, कुछ बिंदु दिए हैं और क्या है, लेकिन एक नियम जरूर लेकर के जाना, एक प्रतिज्ञा जरूर लेकर के जाना यहाँ से कि जब कभी भी आत्महत्या करने का विचार आएगा क्या, तो हम तत्वज्ञान की शरण लेंगे, हम जिनवाणी की शरण लेंगे, हम किसी योग्य गुरु की शरण लेंगे क्या? अपना दुख और अपनी परिस्थिति को हम अपने दिशा निर्देश करने वाले किसी योग्य व्यक्ति को जरूर बतलाएंगे और सही दिशा में कदम उठाएंगे। गलत कदम ना हो, हताश कभी ना हो, निराश कभी ना हो, क्योंकि आत्महत्या करने के परिणाम से तो फिर वही हाथ लगेगा, दुखी हाथ लगेगा। और ये तो महापापी कह रहे हैं, सबसे बड़ा पाप है, इससे बढ़कर कोई पाप नहीं। आप जानते हैं एकेंद्रीय जीव की हत्या करने से जितना पाप लगता है, 2 इंद्रिय जीव की हत्या करने से उससे कई गुना ज्यादा पाप लगता है। एक इंद्रिय तो जानते हैं, स्थावर, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये 5 स्थावर एक इंद्रिय जीव। तो एक इंद्रिय जीवों की हत्या करने से जितना पाप लगता हो, माने पेड़ काटने से जितना पाप लगेगा आपको, उससे कई गुना ज्यादा, मैं तो इतना भी कह सकता हूं कि अनंत गुना ज्यादा पाप लगता है 2 इंद्रिय जीव की हत्या करने पर। यदि आपने लट को मसल दिया, मार दिया, वो कितना बड़ा पाप है उसकी तुलना में। और 2 इंद्रिय की तुलना में 3 इंद्रिय जीव की यदि हत्या कर दी गई तो पाप और बहुत गुना ज्यादा बड़ा है। 3 इंद्रिय चींटी, 3 इंद्रिय जूं माथे की, पानी में डाल दी, मार दी उसको, ये महापाप है। तो फिर क्या करें साहब, उसको नहीं मारे तो हम मरें क्या? तुम्हें पैदा होने से पहले विचार करते, साफ रखते अपना माथा क्या, तो पैदा नहीं होती। मैंने विचार तो आपको करना पड़ेगा ना। इससे बहुत गुना ज्यादा पाप लगता है 4 इंद्रिय जीव के मरने पर। मच्छर मक्खियां होने मत दो, घर में इतनी सफाई रखो, आपके सिंक में इतनी सफाई रहनी चाहिए कि वहां जीव उत्पन्न न हो, झूठे बर्तन पड़े नहीं रहे, चाय का प्याला पी करके पड़ा नहीं रहे वहां। ये सावधानी किसकी है? हम तो चाय का प्याला पी के वहीं छोड़ देते हैं। अब क्या हुआ, उठाएगा कोई? डुल जाए तो किसकी जिम्मेदारी है उठाने की? कोई यदि अन्न का दाना गिर जाए खाते हुए तो उठाने की जवाबदारी किसकी है? पड़ा रहेगा, वो आएगी ना झाड़ू पोछे वाली, तो वो करेगी, कौन उठाएगा? अब रहने दो, अभी तो आपको पता नहीं है, थोड़ी देर में यदि वहां चींटियां आ गई तो उनके मरने का पाप किसके माथे चढ़ेगा?
और वो कितना बड़ा पाप होगा सोचना कि नहीं साहब आती नहीं है हमारे यहाँ चीटियाँ, ऐसे तो चीटियाँ हटियाँ कुछ आती नहीं, क्या हो गया कि सुनो आए चाहे नहीं आए, नहीं आने पर भी उनके मारने का पाप आपको लग रहा है, क्योंकि आप प्रमादी हैं, आप आलसी हैं, आप असावधानी पूर्वक क्रिया कर रहे हैं। अभिरमण क्या अभिरमण का पाप लग रहा है, आप सावधान नहीं है। चार इंद्रिय जीव और संकल्प पूर्वक मार देवे उसकी तो बात ही क्या। ये चार इंद्रिय जीव हत्या कोई जैनी कर नहीं सकता है हत्या, मैं ऐसा कहा करता था पहले कि कोई जैनी ऐसी हत्या कर नहीं सकता, लेकिन अभी तो अब तो क्या करें, पता नहीं कितनी क्रूरता हो गई है कि वो एक रैकेट हाथ में लेते हैं और मच्छरों को मारते हुए दिखते हैं, जैनी लोग दिखते हैं क्या कॉकरोच दिखता है और उसको मार देते हैं। ये चार इंद्रिय जीव की हत्या महापाप। अभी देखो एक इंद्रिय से लगाया मैंने चार इंद्रिय तक, अब चार इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव पर लगाओ, कितना बड़ा अपराध होगा। और सुनो पंचेंद्रिय में भी क्या तिर्यंच को मारने की तुलना में मनुष्य को मार देना वो महापाप है। पंचेंद्रिय त्रियंच की तुलना में पंचेंद्रिय मनुष्य को मारो तो महापाप। और सुनो अभी यदि मैं इसको विस्तार करके बतलाऊं थोड़ा सा मनोज जी भाई साहब, यदि और विस्तार करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मनुष्य भी यदि हो उसने भी विदेशी को मारने से ज्यादा पाप लगेगा स्वदेशी को मारने में। क्या स्वदेशी को मारने से ज्यादा पाप लगेगा पड़ोसी को मारने में। आप समझ रहे हैं, देश में कहीं भी था लेकिन ये तो पड़ोसी है, माने पड़ोसी को मारने का परिणाम माने कितना बड़ा पाप का भाव होगा, क्योंकि वो तो आपका निकट का हो गया है ना। और पड़ोसी को मारने से ज्यादा बड़ा पाप होगा किसी अपने रिश्तेदार को मारने में और रिश्तेदार को मारने से ज्यादा बड़ा पाप, अरे अपने कुल वाले चाचा ताऊ दादा जो अपने खास ब्लड रिलेशन वाले जो दिखाई दे रहे हैं, जिनके मरने पर आपको सूतक लगता है, क्या वो कितना बड़ा पाप है। और उनके मारने के भाव से ज्यादा बड़ा पाप अपने पत्नी पुत्र माता पिता कुटुंब की बात नहीं कर रहे हम पूरे, अब और सिमट करके क्या आपके धन पर जिनका अधिकार दिखाई देता है वो, अब उनकी बात करो, क्या उनसे भी ज्यादा बड़ा पाप। क्या अब ये सोचो तो सही आप कहें साहब कौन मारता है, आप ये बातें हमें क्यों बतला रहे हो। ये सुनो आप क्या सोच रहे हो, आप अपनी जबान से मार रहे हो, क्या आप क्या सोच रहे हो, ये कितना बड़ा पाप है। ये सैनी पंचेंद्रिय जीव की हत्या का पाप लग रहा है। आपने द्रव्य प्राणों का हरण तो नहीं किया अपने माता पिता के, अपने भाई के, अपनी पत्नी के, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चों के, अपने भाई के द्रव्य प्राणों का हरण तो नहीं किया, क्योंकि द्रव्य प्राण का हरण कर लेने पर तो कानून सजा देगा, जेल में चला जाएगा। लेकिन रोजाना सुना करके अपशब्द उल्टा सीधा बोल करके आप निरंतर जो भाव प्राणों का घात करते हो, ये सैनी पंचेंद्रिय जीव के प्राण हरण करने का महापाप है। कितना बड़ा पाप है, अभी हमें अंदाजा ही नहीं है। हमें चींटी मर जाए हमारे हाथ से तो हमें बहुत बड़ा पाप दिखाई देता है, और हमने अपशब्द एक दूसरे को कह दिए, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, सुना दिया, जिसके कारण 2-4 दिन बोलचाल बंद हो गई तो हमें कुछ लगता ही नहीं कि इसमें क्या हो गया। ये तो रोज की आदत है हमारी। क्या भाई साहब ये बहुत खतरनाक चीज है, आप समझो ये कितना बड़ा पाप है। आद्य समझ में आ रही है क्या बात, क्या दीदी का दिल दुखाना कितना बड़ा पाप है वो समझा रहा हूं क्या। माने ये जो सैनी पंचेंद्रिय जीव के जो भाव प्राणों का घात हुआ ये बहुत बड़ा पाप है। अभी और आगे चलो, अभी इससे भी बड़ा कोई पाप हो सकता है क्या, क्या बोले दूसरों को दुखी करना यदि बहुत बड़ा पाप हो गया अपने परिवार वालों को, तो स्वयं अपने आप को मरने का
ये कितना बड़ा पाप होगा। ये आत्मघात को महापाप कह करके पुकारा है, आत्मघाती महापापी। मरने का विचार आने का मतलब जानते हैं आप, ये कितनी बड़ी चीज है। आपने क्या चीज छीन ली है इसका अंदाजा नहीं है। आप सोचिए, कोई चीज के बारे में मैंने पहले दिया है इस तरह का उदाहरण, बहुत सालों पहले दिया है, लेकिन क्या, हाँ, कोई चीज ऐसी चीज हो जो चीज आपको मिल नहीं रही हो कहीं मार्केट में, और आप उसे तलाश रहे हो, और इतनी ज़्यादा आपको उस वस्तु को प्राप्त करने की तड़प हो, ये तो मुझे चाहिए। आपने पूरा जौहरी बाजार छान मारा, जयपुर की कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जिस दुकान पर आपने उस वस्तु को देखा नहीं और चाहा नहीं कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, ये चीज़ चाहिए मुझे। और इतनी तड़प थी कि बेंगलोर गए तो बेंगलोर तलाशा, मुंबई गए तो मुंबई तलाशा, जो मिला उससे कहते थे यार ये चीज़ कहीं से मिल जाए तो मुझे दिला देना, पैसे की परवाह नहीं है क्या, लेकिन ये चीज़ चाहिए। आपने दिन रात एक कर दिए, महीने लगा दिए, 6 महीने लगा दिए, साल भर लगा दिया, 10 साल से तलाश रहे हैं आप। लंदन गए तो वहाँ पूछा, और अमेरिका गए तो वहाँ पूछा, और कहीं, और एक जगह पर आपको किस्मत की बात है कि 15 साल से तलाश करते हुए आज वो चीज़ आपको मिल गई, वो चीज़ मिल गई आपको। कितनी कीमत। और सुनो, जहाँ मिली है ना, उसने कहा कि ये एक ही पीस है, ये दोबारा मिलेगा नहीं। कीमत कितनी दे सकते हो कि जितनी मुंह से मांगो आप, जितना तुम्हारी जबान से निकल जाए उतनी कीमत देने को तैयार है। आप ले आए वो चीज, ला करके आपने घर में रखी, और आपका 2 साल का बच्चा खेलते खेलते उसने उस चीज को गैस में पटक दिया, आग में पटक दिया, तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब आपका क्या होगा? बोलो, अब आप गुस्से की लिमिट बताओ आपकी। क्या होगा? मर गया मैं तो क्या, मैं शब्द नहीं कह पा रहा हूँ, क्या शब्द हो सकते हैं? इतना गुस्सा आए बच्चे को उठा करके आग में डाल देंगे, ये क्या कर दिया है? ये कितना बड़ा काम हो गया है। अब सुनो, अब इस बात को यहाँ लगाओ, ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये कितने समय की तपस्या के बाद मिला है। कितने जन्मों से मनुष्य जन्म प्राप्त करने की तड़प के बाद मिला है, कितने भव बिता देने के बाद मिला है, कितना काल बिता देने के बाद मिला है ये मनुष्य जीवन। और यदि ये मनुष्य जीवन हमने यूं खो दिया, मर गए, छीन लिया, तो ये कितना बड़ा पाप होगा। हम सोचो आप जरा। इसलिए यहां कह रहे हैं कि आत्मघाती महापापी, ऐसा लिखा है। इसलिए भाई, दुख से बचने का उपाय आत्मघात नहीं, आत्म आराधना है। सुखी होने के लिए आत्म आराधना करो, सुखी होने के लिए अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो, अपने स्वरूप को समझो, अपने में समा जाओ, तुम भगवान बन जाओगे, तुम परमात्मा बन जाओगे। एक बार अपने स्वरूप को देखो। ये बात यहाँ कह रहे हैं, प्रश्न तो पढ़ा है, जवाब कल पढ़ेंगे। कुछ बातें कही है, विचार करना, चिंतन करना और जीवन में उतारने का प्रयास करना।